नमस्कार दोस्तों। सिख इतिहास शौर्य की गाथाओं से भरा पड़ा है। अपने गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करते हुए एक सच्चा सिख हमेशा मानवता की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर करने को तैयार रहता है। आज मैं एक कहानी सुना रहा हूं जिसे सुनकर आप समझ सकेंगे कि गुरु द्वारा दी गई शिक्षा कितनी महान है। आप ये कथा नई पीढ़ी को जरूर सुनाएं, उनसे कहे कि वो भी गुरु के वचनों का पालन करके इंसानियत की मिसालें कायम करें। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो नियमों का पालन करते हुए मानवता को नए शिखर तक ले जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखाया है, पराई बच्ची को बेटी जाने, पराई स्त्री को माता माने। हरि सिंह नलवा महाराजा रंजीत सिंह के सर्वश्रेष्ठ सिपाह सलाहकारों में से एक थे। बेजोड़ व्यक्तित्व, लंबा चौड़ा शरीर, बहादुर और असूलों के पक्के। अब तक हिंदुस्तान पर सारे हमले खाइबर पास से हुए थे। खाइबर पास के रास्ते कई लोग आए और हिंदुस्तान को लूट कर चले गए। हरि सिंह नलवा ने खाइबर पास को ही फतेह कर लिया। अफगानी परेशान। यह तो इतिहास में पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान से सेना आई और अफगानिस्तानियों को उनके घर पर ही हरा कर केसरी झंडा लहरा लिया। हरि सिंह नलवा फतेह हासिल करने के बाद अपने सैनिकों के साथ तंबुओं में आराम कर रहे थे। परास्त अफगानी सैनिक आसपास के जंगलों में छिपे पड़े थे। एक अफगानी लड़की जिसका नाम था बानो, उसने कहा कि मुझे जाने दो एक बार रंजीत सिंह के इस जनरल के पास, मैं इससे बात करूंगी। गुल खान जो वहां मौजूद था उसने कहा नहीं नहीं, एक तो आधी रात का समय है, दूसरा ये काफिर हैं, कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। मानो बोली नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं देखना चाहती हूं कि ये कैसे गुरु के सिंह हैं जिन्होंने हम पठानों को परास्त कर दिया और वो भी पठानों के इलाके में घुस के। गुल खान कहता है नहीं बानो, तुम खतरे में पड़ जाओगी। बानो कहती है नहीं गुल खान, मैंने लोगों से सुना है कि जो गुरु नानक के सिख होते हैं वो बहू बेटियों की बहुत इज्जत करते हैं, मुझे जाने दो, हो सकता है बातचीत से सब सुधर जाए। गुल खान ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पर बानो ने बांह छुड़ाई और दौड़ पड़ी तंबू की ओर। रात के अंधेरे में वो हांफती हुई आ खड़ी हुई हरि सिंह नलवा के तंबू के सामने। सिपाहियों ने उसे धर पकड़ा, बोले ए कहां जा रही हो? उसने कहा मेरा नाम बानो है और मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है। सिपाहियों ने कहा इस वक्त कोई बहुत जरूरी काम है क्या? बानो ने कहा हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे अभी मिलना है तुम्हारे सरदार से। पहरेदार ने कहा ठीक है, यहीं रुको, मैं पूछ कर आता हूं। कुछ देर बाद तंबू से निकलकर पहरेदार ने कहा ठीक है बानो, जाओ, अंदर सिंह साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह अंदर जाने लगी तो दूसरे पहरेदार ने देखा कि उसकी कमर में कटार बंधी है। वो बोला अरे ये क्या? पहले पहरेदार ने कहा कोई बात नहीं, स्त्री है, अपनी रक्षा के लिए रखी है, और सिख तो दुश्मन को भी जी आयानु करता है, जाने दो इसे अंदर। जाओ बीवी, मिल लो सिंह साहब से, चली जाओ अंदर। बानो अंदर जाती है तो देखती है गुरु गोविंद सिंह का सिख हरि सिंह नलवा बैठा है अपने सिंहासन पर। उसने कहा सत श्री अकाल सरदार जी। हरि सिंह बोले सत श्री अकाल बानो, इतनी रात को यहां कैसे? बानो कहने लगी मुझे आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। हरि सिंह बोलो पूछो पूछो बानो। बानो बोली पहली बात, आपने दर्रा खैबर पर कब्जा क्यों किया है? हरि सिंह बोले अरे बानो, इस सवाल का जवाब तो आप खुद ही देंगी। ये बताइए कि क्या अपने घर की रक्षा करने का हक इंसान को है कि नहीं? बानो ने कहा हक है, बिल्कुल हक है। तो हरि सिंह बोले बानो, आज तक हिंदुस्तान पर जितने भी हमले हुए हैं सारे इसी रास्ते हुए हैं। कई हमलावरों ने इस रास्ते हिंदुस्तान को कई बार लूटा है, तो आज हमने अपना केसरी परचम
इस दर्रा खैबर पर लहरा दिया है। अब इस रास्ते मेरे हिंदुस्तान पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। और पूछो बानो। बानो बोली, आप लोगों की गिनती बहुत कम है, फिर भी आप लोग जीतते जाते हैं, ऐसा कैसे? हरि सिंह बोले, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का अमृतधारी सिख हूं। लोगों पर हम जुल्म नहीं करते, जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। इसलिए गुरु का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है। हम जहां भी जाते हैं हमारी फतेह होती है। बहुत सारी बातें हुई और बानो हरि सिंह की बातों पर मोहित हो गई। बातों बातों में बानो कह उठी, हरि सिंह जी, आप मुझसे निकाह कर लो, मुझे आप जैसा बच्चा चाहिए। हरि सिंह बोले, ये क्या कह रही हो बानो? बानो, बच्चे की शक्ल सूरत मायने नहीं रखती है। बच्चा नेक होना चाहिए। बच्चा ऐसा होना चाहिए जो देश, कौम, इंसानियत, समाज की सेवा के लिए सदैव तैयार रहे। बानो बोली, नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, मुझसे निकाह कर लो। हरि सिंह गुस्से हो गए, खड़े हो गए, बोले, बानो अभी निकल जाओ यहां से। तुम मुझे गिराने आई हो? मैं गुरु का सिख हूं। मेरे कलगियां वाले पिता ने हुक्म दिया है, एका नारी ज्योति होए, पर नारी धी पहन बखाने। जा, निकल जा। तू मुझे गिराना चाहती है? बानो पलटी पर एक ताना मारा। बोली, अरे मैंने तो सुना था कि जो गुरु नानक के घर आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जो सिख के घर आता है वह भी कभी खाली हाथ नहीं लौटता। पर आज तो यह बात झूठ साबित हो गई। हरि सिंह, तुम कैसे सिख हो? मेरी झोली तो खाली रह गई। हरि सिंह सोचों में पड़ गए। गुरु के दर से खाली लौटने की बात उन्हें सताने लगी। उन्होंने कुछ सोचा, फिर कहा, रुको बानो, रुक जाओ, बैठो यहां, बैठो। तुमने मेरे बाबा नानक का नाम लिया है। उसके घर से कोई खाली झोली नहीं लौटता अगर पूरी श्रद्धा से आता है। मैं उनका सिख हूं, मेरे घर से भी कोई खाली झोली नहीं जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने एक संदूक खोला और उसमें से एक दुशाला निकाली। उस दुशाला को उन्होंने बानो के सर पर बड़े प्यार से रख दिया। हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए और बोले, बानो, आपको हरि सिंह नलवा जैसा पुत्र चाहिए था ना? लो, हरि सिंह नलवा ने आज तुम्हें अपनी धर्म बोली मां बना लिया। आज से तू उसकी मां है। इतना कहते हुए हरि सिंह ने अपना शीश बानो के कदमों में रख दिया। बानो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। उसने हरि सिंह, जिसके नाम से बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, उसे अपने पांवों में गिरा देखा। हरि सिंह ने उसे अपनी मां की पदवी दे दी थी। रोते हुए उसने हरि सिंह को उठाया और बोली, हरि सिंह, मैं एक सिख परिवार में तो नहीं जन्मी, मैं एक सिख तो नहीं हूं, पर आज मैं फक्र कर रही हूं कि मेरा एक सिख पुत्र है। धन्य हो तुम हरि सिंह, धन्य है तुम्हारे गुरु जिन्होंने तुम्हें ऐसी शिक्षा दी। मैंने जितना सुना था तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। जिस कौम में तुम जैसे सिख हैं वो काम कभी परास्त नहीं हो सकती। तुम्हारी सदैव फतेह हो हरि सिंह। ऐसा कहती हुई वो अंधेरे में दौड़ के लौट गई। मैं यही मानता हूं, आज के युग के बच्चे यदि हमारे गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते पर चल पाएं तो सिक्खी का परचम सदैव ऊंचा लहराता रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।